ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या मांगा भोलेनाथ से? बता दूं? बता दो। मेरी मर्जी तो यही है कि आपको बता दूं। हाँ तो बता दो। मैंने मांगा है कुल का चिराग, नन्हा मुन्ना सा खिलौना। अरे कमाल है, यही तो मैंने मांगा है, लेकिन भोलेनाथ से नहीं मांगा। तो फिर किससे मांगा है? भोलेनाथ के नागेश्वर से। वो क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के गले का हार नाग देवता है और नाग देवता मेरी हर बात मानते हैं और मेरी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे रिया, तुमने तो मुझे नौकर बना के रख दिया यार। नौकर नहीं, JKG। जे केजी का क्या मतलब? मतलब जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम? हाँ तुमने तो जी। मुझे जोरू का गुलाम बना के रख दिया। बहुत सारी खरीदारी कर ली। कुछ मेरे लिए भी लेकर आए हो या नहीं? लाए है ना आपके लिए। भाई जी आपके लिए जींस और टी शर्ट लाए हैं। जींस और टी शर्ट तो मैंने कभी पहनी भी नहीं है। तो भाई साहब आप पहनिए ना, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आप प्यार से पहनाएंगी तो बिल्कुल पहनूंगा। लीजिए। अच्छा। अभी मैं आती हूँ। जी। अरे रवि, जरा बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी जी। है। बैठो जरा। जी भाई साहब बताइए क्या काम था? रवि, तुमसे मुलाकात बहुत कम हो पाती है। ये बताइए, शहर वाली जमीन का क्या हुआ? उस पर काम शुरू करा दिया है। बहुत अच्छा। और नए वाले प्लॉट की क्या पोजीशन है? वो ऐसे ही पड़ा है। जल्दी ही काम शुरू कराओ। बुरी नजर रखने वालों की कमी नहीं है। जी भाई जी, कराता हूँ उस पर भी काम। ठीक है, जाओ। ठीक है भैया। सत्या, उस वीर प्रकाश की जमीन का क्या हुआ? सरदार अभी तक कुछ नहीं हुआ उसकी जमीन का। उसको मैसेज तो किया था ना? सरदार वो मैसेज का जवाब देते ही कहाँ हैं? हमारी बात सुनता कहाँ है वो? उस वीर प्रकाश का कुछ करना पड़ेगा। मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए, समझ गए? जी सरदार। चलो। अच्छा रवि, तुम आ गए? जी भाई साहब, क्या बात थी? बैठो, बताता हूँ। भाई साहब आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? वो रुस्तम का फोन आया था। रुस्तम? वो डॉन रुस्तम? हाँ, वही रुस्तम। क्या कह रहा था? कह रहा था शहर वाला प्लॉट मेरे नाम कर दो। अरे मैं नहीं डरता उसकी कोरी धमकियों से। होगा डॉन अपने घर का। उसके बाप का राज है क्या जो प्लॉट उसके नाम करा दे?
बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना, जमाना बहुत खराब है, किसी की भी नज़र पड़ सकती है। आखिरकार रुस्तम की नज़र पड़ी गई हमारे प्लॉट पर। भाई साहब, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं आज ही शहर जाकर प्लॉट पर काम शुरू करा देता हूँ। और ये डॉन वॉन कुछ नहीं होते, ये गीदड़ धमकियाँ देते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। मैं देखता हूँ क्या करेगा ये डॉन। रवि ध्यान से। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं हूं ना। रवि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई साहब? 2-4 दिन मेरे भी कट जाएंगे, मेरा भी दिल बहल जाएगा, मैं भी यहाँ पड़ा रहूँ। कल तैयार रहना आप। ठीक है, कल चलते हैं। ठीक है भाई साहब, कल चलते हैं। अरे रवि कहाँ रह गए? शहर नहीं चलना क्या? जी भाई साहब, मैं तैयार हूँ। अरे चलो। अरे भाई साहब, आप तो आज बहुत जल्दी तैयार हो गए और आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैं कहाँ अच्छा लग रहा हूँ बेटा, अच्छे तो तुम दोनों लग रहे हो। तुम्हारा अच्छा लगने का टाइम है, मैं तो अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ। भाई साहब, अगर अब आपने ऐसी बात मुंह से निकाली ना, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। अच्छा बाबा, नहीं बोलूँगा, अब नहीं बोलूँगा ऐसी बात। अच्छा रीना, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। आप मेरी चिंता छोड़ो, अपना और भाई साहब का ख्याल रखना। ठीक है बेटा 2-3 दिन में लौट आएंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, आप आराम से शहर घूम घाम के आइए। वैसे भी आप गांव से बाहर कहाँ जाते हैं? अब की बार आएंगे ना, तुम्हें गोवा की सैर कराएंगे। सच? मुझ अगर अब की बार ये गोवा नहीं ले जाएगा तो इसकी पिटाई मैं लगाऊंगा। ठीक है भाई साहब, एडवांस में अभी शुरुआत कर दीजिए भाई साहब। अरे तुम तो मेरी पिटाई करवाने के लिए पीछे लग रही हो। चलो भाई साहब। कहाँ रह गया सत्य? अभी तक वेद और रवि को लेकर नहीं आया। चल बे सीधा। छोड़ो हमें। छोड़ू अभी? चल सीधा। छोड़ते हो या नहीं? चल। कहाँ ले जा रहे हो हमें खींच कर? छोड़ो हमें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे क्यों पकड़ा है? चल चल सीधा। छोड़ो। आओ वेद प्रकाश, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों खींच कर लाए हो हमको यहाँ? तुम तो जानते हो तुम्हारी जमीन पर हमारी नजर थी। ले इस प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर, वरना तू जानता है ना। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रुस्तम, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। हमें यहाँ से जाने दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तू हमें मारने की बात करता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। सत्या, जी सरदार। ये ऐसे नहीं मानेगा। इन दोनों को ऊपर का रास्ता दिखाओ। जी सरदार। आह! रवि का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? ना भाई साहब का फोन मिल रहा है,
और रवि ने मुझे कोई कॉल भी नहीं किया, ना कोई मैसेज किया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे, ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो, जी बोलिए। जी, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। रवि, डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम कामकाज भी कर सकते हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भाई साहब को किसी ने मारा और तुम्हारा ये हाल किया। तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? आखिर कौन थे वो लोग? रवि, रवि, बताओ मुझे कौन थे वो लोग? रवि, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? रवि मर चुका है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं नागलोक का राजा हूँ और रवि मेरा परम भक्त है। मैं रवि के मृत शरीर में प्रवेश करके उसके भाई और रवि के कातिलों का बदला ले सकूं, और इसीलिए मैंने रवि के शरीर में प्रवेश किया है। तुम मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसीलिए मैंने रवि के शरीर में प्रवेश करके उसे जीवित रखा, ताकि रवि अपने भाई और अपने पिता के कातिलों से बदला ले सके। रवि, हे नागराज, मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे रवि की रक्षा करें और रवि को जीवन दान देना। हे भोलेनाथ, मेरे रवि की रक्षा करो। रीना, तुम रो रही हो? रोऊं ना तो क्या करूं? मेरा पति मेरे पास है, फिर भी नहीं है। ये तो काल का चक्र है। सुनो रीना, मैं सिर्फ आज और कल तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं कल नागलोक वापस लौट जाऊँ और इन 2 दिनों में मुझे अपना पूरा काम करना है, यानी कि रवि का बदला पूरा करना है। फिर मैं रवि के मृत शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, आगे भोलेनाथ की इच्छा। हे भोलेनाथ। अरे रुस्तम भाई अभी तक नहीं आए? अरे आ जाएंगे भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ये अरे इसे तुमने मार दिया था? ये यहाँ पर कैसे? पता नहीं भाई। अरे हाँ, ये जिंदा कैसा हो गया? इसको तुमने मार दिया था? बदला लिए बिना रवि कैसे मर सकता है हरामजादो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।
अरे आज तो मैं बच गया। पर ये क्या बला थी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम माफी के लायक नहीं हो। आह! 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 ये सब कभी जाने कहाँ मर गया और फोन भी नहीं उठा रहा। सत्या, सत्या, लगता है ऐसे किसी ने मार दिया। और जग्गा, जग्गा कहाँ गया? जग्गा, जग्गा, जग्गा। तू, तुझे तो हमने मार दिया था। तू जिंदा कैसे हो गया? तुमने तो मुझे मार दिया था रुस्तम, पर मैं तुम्हें मारने के लिए दोबारा जिंदा हो गया। मरने के लिए तैयार हो जा रुस्तम। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे मुझे माफ कर दे रवि, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रवि। मेरे से नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई रवि। मैं तुझे जिंदा नहीं दोबारा ऐसी छोड़ूंगा। गलती नहीं करूंगा रवि। नहीं, तुझे मरना होगा रुस्तम। मुझे माफ कर दे। रवि, रवि उठो, रवि उठो, रवि, रवि, रवि क्या हुआ तुम्हें? रवि, रवि उठो, रवि आंखें खोलो रवि। हे भोलेनाथ ये क्या हो गया? रवि, रवि आंखें खोलो रवि। हे भोलेनाथ ये क्या हो गया मेरे रवि को? रवि, 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 रवि। हे भोलेनाथ मेरा क्या कसूर है जो तुमने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया? मैं रवि के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे भी उठा लो भोलेनाथ, मुझे भी उठा लो। उठो रीना, भोलेनाथ ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उठो, अपना ये काम पूरा हो गया रीना। हम दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता रीना। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली रीना। हाँ रवि, भोलेनाथ ने मेरी विनती सुन ली, जो मुझे तुम्हें लौटा दिया।